नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप महाशिवरात्रि का त्योहार अपने घर पर आसानी से मना सकते हैं। महाशिवरात्रि वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन उनकी पूजा करने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और हमारे सारे काम सफल होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूजा करें और कौन सा भोग लगाएं। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को मनाई जाएगी। यह फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पड़ती है। इस दिन रात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:25 से लेकर 9:28 तक रहेगा। इस समय में आपको शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है और उनकी पूजा करनी है। महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी। आपको एक शिवलिंग, एक लोटा जल, एक थाली, एक दीपक, एक अगरबत्ती, एक घंटी, एक रुई का फूल, एक चंदन, एक रोली, एक अक्षत, एक मोली, एक पंचामृत, एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक आक का फूल, एक भांग, एक खीर, एक फल, एक फूल, एक दूर्वा, एक तुलसी, एक शिव मंत्र, एक शिव चालीसा और एक आरती की थाली लेनी है। पूजा करने का तरीका इस प्रकार है। सबसे पहले आपको शिवलिंग को एक साफ कपड़े पर रखना है और उसके चारों ओर फूलों से सजाना है। फिर आपको लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाना है। यह पंचामृत है। फिर आपको शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करना है। इसके दौरान आपको शिव मंत्र जपना है। शिव मंत्र है एयूएम नमः शिवाय। अभिषेक के बाद आपको शिवलिंग को रुई के फूल से पोंछना है और उस पर चंदन, रोली, अक्षत और मोली लगाना है। फिर आपको शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल और भांग चढ़ाना है। ये सभी शिवजी को बहुत प्रिय हैं। फिर आपको शिवलिंग पर खीर का भोग लगाना है। खीर शिवजी का पसंदीदा भोग है। फिर आपको शिवलिंग पर फल, फूल, दूर्वा और तुलसी चढ़ाना है। ये सभी शिवजी को शुभ और मंगलकारी माने जाते हैं। फिर आपको शिवलिंग के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाना है। इससे शिवजी को प्रकाश और सुगंध मिलती है। फिर आपको घंटी बजाते हुए शिव चालीसा का पाठ करना है। शिव चालीसा शिवजी की 40 चौपाइयों से मिलकर बना हुआ है। इससे शिवजी को आपकी भक्ति का एहसास होता है। अंत में आपको शिवजी की आरती उतारनी है। आरती के दौरान आपको दीपक की थाली को शिवलिंग के चारों ओर घुमाना है। इससे शिवजी को आपका समर्पण और श्रद्धा का भाव प्राप्त होता है। आरती के बाद आपको शिवजी का प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद का मतलब है कि शिवजी ने हमारी पूजा स्वीकार की है और हमें अपना आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ये थे महाशिवरात्रि के दिन करने वाले कुछ मुख्य काम। इन्हें ध्यान से करने से आपको शिवजी का अनुग्रह मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ आप पर अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ाने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पावन त्योहार है। इस दिन भगवान शिव की पूजा और उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने अमृत मंथन के दौरान विष का पान किया था, जिससे संसार को बचाया था। इसलिए इस दिन भगवान शिव को विश्वनाथ के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव की कृपा से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। इस व्रत के दौरान भगवान शिव की आराधना, जागरण, भजन, कीर्तन और शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव की आराधना, जागरण, भजन, कीर्तन
और शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। दोस्तों, शिवलिंग का अभिषेक करना शिवरात्रि का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ कार्य है। शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। इन द्रव्यों में से प्रत्येक का अपना एक विशेष महत्व और फायदा होता है। तो चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पर कौन सी चीजें चढ़ाने से आपको कौन सा लाभ मिलेगा। गंगा जल। दोस्तों, गंगा जल को शिवलिंग का अभिषेक करने का सबसे उत्तम और पवित्र द्रव्य माना जाता है। गंगा नदी को भगवान शिव के जटा में विराजमान माना जाता है। इसलिए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे शांति और सुख मिलता है। शहद। दोस्तों, शहद को शिवलिंग का अभिषेक करने का एक बहुत ही मीठा और लाभकारी द्रव्य माना जाता है। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव को खुश किया जा सकता है। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक को धन, समृद्धि और भाग्य का वरदान मिलता है। इसके साथ ही शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक के शरीर में रोगों का नाश होता है और उसे स्वास्थ्य और आयु का वरदान मिलता है। घी। दोस्तों, घी को भी शिवलिंग का अभिषेक करने का एक बहुत ही शुभ और पौष्टिक द्रव्य माना जाता है। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव को आनंदित किया जा सकता है। घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक को वंश वृद्धि, संतान सुख और कुल की उन्नति का वरदान मिलता है। इसके अलावा घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक के घर में शांति, समृद्धि और सुख बना रहता है। सरसों का तेल। दोस्तों, सरसों का तेल को शिवलिंग का अभिषेक करने का एक बहुत ही शक्तिशाली और ग्रह शांति करने वाला द्रव्य माना जाता है। सरसों का तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। सरसों का तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक को ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही सरसों का तेल से शिवलिंग का अभिषेक करने से साधक के रुके हुए काम बनने लगते हैं और उसे सफलता और विजय का वरदान मिलता है। बेलपत्र और फूल। दोस्तों, बेलपत्र और फूल को शिवलिंग पर चढ़ाना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। बेलपत्र और फूल से शिवलिंग की शोभा बढ़ती है और उसका गंध भगवान शिव को आकर्षित करता है। बेलपत्र और फूल से शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। बेलपत्र से शिवलिंग पर चढ़ाने से साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। वहीं शिव जी को शमी के पत्ते, बेला के फूल, हरसिंगार के फूल चढ़ाने से भी साधक की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसी चीजें जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। तो आप भी इस महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर इन चीजों को अर्पित करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।